तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि दहन और ज्वाला में क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और एक पहले वाला क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं दहन क्या होता है, दहन किसे कहते हैं, ये सब बता दिए हैं। आज वही होगा कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं, कितना तैयारी नहीं किए हैं। घर पर गए हैं तो तैयारी किए हैं तो खाली घूमे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग दहन और ज्वाला से क्वेश्चन। सबसे पहले दहन और ज्वाला के समझने से पहले आप बताइए दहन किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। ऑक्सीजन को, ठीक है, मतलब दहन वह प्रक्रिया है जो कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा, और उससे प्रकाश से हमको ऊर्जा और हीट मिलेगा, यानी एनर्जी एंड हीट मिलेगा। मतलब ऊर्जा और उष्मा मिलेगा। ऊर्जा और क्या मिलेगा? देखिए, कोई भी चीज जलता है तो आप सबसे पहले दो चीज बताए होंगे आप लोग को। पदार्थ के अगर बेसिकली जलने के अनुसार देखा जाएगा ना तो दो होते हैं, एक दाह्य पदार्थ होते हैं, एक अदाह्य होते हैं। दाह्य पदार्थ किसे कहेंगे? मतलब जो पदार्थ जल जाए, जो जिसका दाह्य मतलब जिसका दहन हो जाए तो उसे हम कथी बोलेंगे? दाह्य बोलेंगे। जिसका दहन ना हो उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, ये आप जानते हैं कि जो दाह्य है, जैसे बताइए लोहा क्या है? लोहा क्या है? क्योंकि नहीं जल पाएगा। लोहा क्या है? क्या बताओ, पेपर क्या है? दाह्य है। तो कौन दाह्य है कौन अदाह्य है, इसके बारे में तो जानते हैं। अब जो दहन होते हैं वह बेसिकली 4 भागों में बांट देते हैं। एगो तीव्र दहन होता है, बहुत तेजी में जल जाता है। दूसरा का होता है सौता दहन, मतलब ज्यादा तेजी में ज्यादा इतनी नहीं करता है। उसके बाद होता है मंद दहन, जो सबसे कम जलता है वो मंद दहन होता है। उसके बाद एक होता है विस्फोटक दहन, जैसे शादी ब्याह में जो हम क्या बोलते हैं, बाहुबली पर कौन भड़काते हैं, वो कौन दहन हो जाएगा? विस्फोटक दहन हो जाएगा। क्या होगा? विस्फोटक दहन। और आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पेट्रोलियम क्या दाह्य है कि अदाह्य है? दाह्य पदार्थ है कि अदाह्य पदार्थ है? क्योंकि पेट्रोलियम से आग लग जाएगा तो लग जाएगा आग, तो क्या होगा? दाह्य होगा। कोयला क्या है? दाह्य है कि अदाह्य है? पत्थर क्या है? पत्थर तो आग नहीं लगेगा। लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? अच्छा, दहन का दैनिक जीवन में महत्व, बहुत ज्यादा महत्व है। दहन का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व। आज अगर ठंडा है, हम स्वेटर पहन रहे हैं, और ज्यादा जब ठंड लग जाता है, उसके बाद जब ज्यादा ठंडा लगता है, इसका मतलब हम आग को सहारा लेते हैं, यानी कोई चीज जलबे ना करेगा तो आग हमको प्राप्त होगा जी? नहीं। तो दहन की 4 प्रक्रिया है। एक तीव्र दहन होता है, सौता दहन होता है, विस्फोटक दहन होता है और मंद दहन होता है। और किसे कहते हैं सौता दहन, किसे कहते हैं विस्फोटक दहन, किसे कहते हैं, ये सब आपको बता दिया गया है। कि विस्फोटक दहन जो आवाज जैसे हो जाए, एगो होगा तीव्र दहन मतलब तेजी से जल जाए, एगो सौता दहन ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा धीरे जले, एगो होता साफ मंद जले, उसे हम कथी बोलते हैं? मंद दहन बोलते हैं। मोमबत्ती की कहानी, इसके पहले वाला क्लास में हम आपको मोमबत्ती की कहानी बताए होंगे। मोमबत्ती की कहानी में बताए होंगे कि जो मोमबत्ती का निर्माण होता है वह क्या चीज से होता है? बताइए। मोम से। मोमबत्ती का निर्माण क्या चीज से? मोम से होता है। यानी मोमबत्ती का निर्माण तभी होगा, मोमबत्ती नाम तभी रखा गया है कि मोम और बत्ती दोनों से मिल गया तो क्या बना? मोमबत्ती। मोम और बत्ती से मिला तो क्या बना? मोमबत्ती। और मोमबत्ती के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन थे? माइकल फैराडे। और कितना में? 1860 ईस्वी में माइकल फैराडे ने मोमबत्ती के बारे में बताए।
कितना में 1860 में के बताए जी माइकल फैराडे। और मोमबत्ती जो होता है ना, मोमबत्ती से देखिए क्या होता है कि मोमबत्ती जब जलेगा, अच्छा मोमबत्ती के जो मोम होते हैं ना, सबसे ज्यादा मोमबत्ती में क्या भाग होता है? मोम। और मोम कहाँ से बने होते हैं? मधुमक्खी के छत्ते से। मोम कहाँ से बने होते हैं? मधुमक्खी के छत्ते से। अब एगो बात समझिए, अब उसके बाद माचिस के बारे में बताए होंगे। माचिस का खोज सबसे पहले होने वाला कब था? 1680 में। 1680 एक पहले मोमबत्ती के बारे में बताए थे 1860 ईस्वी में। मोमबत्ती के बारे में माइकल फैराडे ने बताए थे, लेकिन 1680 में माचिस बनना स्टार्ट हुआ। जो माचिस में क्या क्या मिलाया गया? रसायन मिलाया गया, पोटेशियम क्लोरेट मिलाया गया, और उसके बाद सफेद फास्फोरस मिलाया गया। जब वो माचिस बना ना तो बड़ी खतरनाक माचिस था। कहीं दीवार पर ऐसे रगड़ दीजिए आग पकड़ लेता, कहीं पर रगड़ दीजिए आग में लग जाता था, बाहर धूप में रख दीजिए आग लग जाता था, और बहुत खतरनाक साबित हुआ। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि काहे ना एक हम माचिस का निर्माण करें। क्या चीज का? माचिस। और वैज्ञानिक ने माचिस का निर्माण करने के लिए, यानी तब तक ले 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस मिल गया था। कभी का खोज हो गया था लाल फास्फोरस। कितना में हुआ था? 1845 में। जब लाल फास्फोरस का खोज हो गया तब माचिस को सोचा गया कि काहे ना बढ़िया माचिस बनाया जाए, काहे ना सुरक्षित माचिस बनाया जाए। तब एक व्यक्ति थे माचिस, सेफ्टी माचिस कार्ड लूड स्टान, सेफ्टी माचिस का लूड स्टान। तो ने क्या किए 1855 ईस्वी में एक सुरक्षित माचिस का निर्माण किए। माचिस के बारे में पूरा आपको बता दिए थे, बढ़िया से डिटेल से एगो क्लास आपको दिए थे, माचिस की कहानी, माचिस का निर्माण कैसे हुआ, पहले मानव कैसे इति करते थे, पूरा आपको डिटेल बता दिया, बताया गया नो जी। चलिए, उसके बाद मोमबत्ती के बारे में बताया गया कि मोमबत्ती जो जलता है उसका 3 भाग होता है। एगो का होता है, एगो बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। और इसको रंग के अनुसार देखेंगे तो 4 भागों में। कितना भाग? 4। एगो अदीप्त होता है, एगो अदीप्त होता है, एगो दीप्त होता है, एगो काली होता है, एगो नीला होता है। 4 गुण होता है जी। पहला अदीप्त, दूसरा दीप्त, ओकरा बाद काली, ओकरा बाद सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है? क्या होता है? सबसे ज्यादा कार्बन कौन बनाएगा? अदीप्त। काजल का निर्माण कैसे होता है बताए हैं? काजल की निर्माण तभी होता है, कार्बने से तो काजल बनता है जी। गांव में जैसे छठ वठ पड़ता है, छठ के पहले क्या पड़ता है जी? गोधन कुटाते हैं। तो गोधन जब कुटाता है तो उसमें महिला लोग सब क्या करती है लोग कि कजरावटा सेक देती है। तो वहां पर जब सेकती है तो वो नीचे वाला जब धुआं निकलता है तो कथी बनता है? काजल, काजल बनता है। और एगो काजल ऐसा ही मिलता है। तो अब उसके बाद आप बताइए, हम क्वेश्चन 2-4 गो पूछते हैं, बताइए निम्न में से कौन दहनशील पदार्थ है? दहनशील का मतलब जो जलने लायक है। क्या पत्थर है कि चौक है कि कागज है कि धातु है? सोडियम धातु किस तरह का दहन प्रदर्शित करता है? सोडियम जो होते हैं Na बोलते हैं, सोडियम को शॉर्टकट में कहते बोलते हैं Na। सोडियम धातु किस तरह का दहन प्रदर्शित करता है? सौतः दहन, विस्फोटक दहन की तीव्र दहन की? इनमें से कोई नहीं ना, ये हो जाएगा सौतः दहन। सोडियम कैसा बाबू? सौतः। सोडियम एगो धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। कथी से? चाकू से। सोडियम एगो धातु है, चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम धातु को केवल तेल में रखा जाता है। तेल के बाहर अगर निकाल देते हैं, अगर पानी में डाल देते हैं तो सोडियम भड़कने लगेगा। जगह बम भड़कने लगता है उसी तरह सोडियम भड़कने लगेगा। समझ रहे हैं नो जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताइए, मोमबत्ती की ज्वाला सबसे गर्म कौन होती है? क्या दीप्त क्षेत्र होती है कि बाहरी क्षेत्र होती है कि मध्य क्षेत्र होती है कि इनमें से कोई नहीं?
सबसे ज्यादा बाहरी क्षेत्र में होती है, उसी को अदीप्त के भी नाम से जानते हैं। बाहरी क्षेत्र को कथी बोलते हैं? अदीप्त। बाहरी क्षेत्र को निम्न में से किसकी ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है? देखिए, कामना के ज्वलन ताप मतलब ज्वलन ताप का मतलब कामना का लहास बड़ी दूर होता है। क्या कागज का होता है? क्या लकड़ी का होता है? कि सब्जी वाला तेल का होता है? कि किरोसिन तेल का होता है? किरोसिन तेल। किरोसिन का मतलब माटी का तेल। अरे हम लोग को लाइन लगा के नहीं उठाते थे, वही तो होता है। निम्न में से किसके जलने पर अम्ल वर्षा होता है? कोयला को जोड़ने पर। कथी बात कहेगा? निम्नलिखित में किसके जलने से अम्ल वर्षा होता है? तो कोयला। कथी बोलिएगा? एलपीजी गैस। और एलपीजी गैस देखे हैं आपने घरवा में? गैस हुआ है, कौन गैस है? एलपीजी गैस। साधारणतः कौन सी गैस बड़ी होती है? तो C4H10। C4H10 इसको बोलते हैं 4 दूना 8 हो जाएगा। और C4H10 को बोलेंगे ब्यूटेन। कभी बोलेंगे? तो में कौन गैस बढ़ी जाती है? ब्यूटेन। तो ये आप लोग का दहन और ज्वाला का था क्वेश्चन, और दहन और ज्वाला का पूरा रिवीजन करके आइए और आपको टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट में देखते हैं कौन हाईएस्ट नंबर ले रहा है, और जो टेस्ट में हाईएस्ट नंबर लाएंगे उसको डेयरी मिल्क दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।